अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं कि एक घन है, ठीक है, और उस घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और घन के एक फलक से भी कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक घन है, उस घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स और एक फलक से भी घन विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो आवेश कहाँ कहाँ रखा हुआ है कि एक आवेश है वो अलग अलग परिस्थितियों में रखा हुआ है। सबसे पहले कि जब आवेश है वो कहाँ रखा हुआ है, घन के केंद्र पर रखा हुआ है। दूसरा स्थिति है कि आवेश जो है वो घन के एक किनारे पर रखा हुआ है। और तीसरी पोजीशन क्या है कि घन के जो एक फलक है उस फलक के बीच में रखा हुआ है। तो इन तीनों परिस्थितियों में उससे आवेश से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करना है और एक फलक से भी विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपन सबसे पहला पॉइंट ज्ञात करते हैं, जब आवेश घन के केंद्र पर हो, मान लीजिए ये एक घन है, ठीक है, ये एक मान लीजिए घन है, प्रत्येक भुजा घन की समान होती है, मान लीजिए ए है। अब उसके बाद में आवेश कहाँ रखा हुआ है, ये अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो जब आवेश घन के क्या रखा हुआ है, केंद्र, तो मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो ये जो घन है एक गाउसीय पृष्ठ हो गया। ये घन क्या हो गया, एक गाउसीय पृष्ठ हो गया, गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियमानुसार फ्लक्स जो होता है वो होता है सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ क्यू का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आवेश कितना है, तो आवेश कितना है क्यू, यानी कि घन से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, घन से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। तो घन से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स है वो फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये घन से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स आ गया। अब क्या करना है, एक फलक से भी निकालना है। तो घन में कितनी फलक होती है, 6 होती है। तो ये जो फ्लक्स है वो 6 फलक से आया है, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, 6 फलक से संबंध है। कितनी फलक से है, 6 फलक से है। तो 6 फलक से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से संबंध विद्युत फ्लक्स, इसके 6 भाग हो जाएंगे, यानी कि फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। ये फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हुआ, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। अच्छा का पॉइंट है सेकंड, ध्यान रखना। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो आवेश है वो घन के कहाँ रखा हुआ है, एक किनारे पर रखा हुआ है। सेकंड पॉइंट, एक किनारे का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये अपना घन है, ठीक है। एक किनारा मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो एक किनारा ले लिया, कैसे, अब देखो इसका डायग्राम मैं थोड़ा अलग बनाता हूं। मान लीजिए ये एक घन है,
अब यही मैं स्क्वायर के टाइप से ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आठ बनाना ज़्यादा संभव नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आवेश है, यहाँ पे कितना है Q आवेश है, इस प्रकार यहाँ रखा हुआ है। तो अब ये जो गाउसीय पृष्ठ है वो यहाँ बन नहीं सकता, क्योंकि आवेश कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक और घन रखते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं। तो अब ये पोजीशन कैसे आ गई, देखो कि यहाँ पे जो घन है ये जो घन है उसके यहाँ पर किनारे पे जो आवेश रखा हुआ है, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, देखो एक घन मैंने यहाँ रख दिया, एक घन यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया, ये चार पोजीशन ही आई। अब ऐसे के ऐसे चार घन इसके आगे और रखेंगे, क्या रखेंगे, आगे और रखेंगे, यानी कि इसके ठीक ऊपर अपन चार घन और रख देंगे। तो अब जो आवेश है वो आवेश कहाँ हो गया, सेंटर में हो गया। अब जो आवेश है वो इस बड़े घन के क्या हो गया, सेंटर में हो गया, यानी कि बड़ा घन से संबंध विद्युत फ्लक्स, यानी बड़े घन के अंदर कितने छोटे घन है, 8 छोटे घन है, तो वो हो जाएगा phi E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है भैया, एक बड़े घन से संबंध विद्युत फ्लक्स आया है। अब अपन को क्या निकालना, एक घन से जो छोटा वाला घन है उसकी बात करते हैं हम। तो एक छोटे घन से संबंध विद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा phi E इक्वल्स टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना, एक घन से कितना आएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये एक घन से संबंध है। अब एक घन में कितने फलक, उसकी बात करते हैं। देखो ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये आवेश यहां रखा हुआ है, ठीक है भाई, यहां रखा हुआ है। तो ये एक घन है, मान लीजिए ये अब क्या है, एक घन है, बाकी 7 का अलग कर दिया आपने। बड़े घन से विद्युत फ्लक्स कितना आया, phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसमें कितने घन है, एक यहाँ आवेश रखा हुआ था, एक यहाँ पे घन, एक यहाँ पे घन, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 ये और 4 जस्ट इसके आगे, तो कुल मिला के 8 घन हो गए। तो 8 घन से संबंध विद्युत फ्लक्स इतना है, तो एक घन से संबंध कितना हो गया, 8 डिवाइड कर देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो अब इसके कितनी फलक है, देखो एक घन के 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 फलक है। तो यहाँ से रखेंगे तो विद्युत बल लिखा है इस आवेश के चारों तरफ, इधर 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 चारों तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहां से U निकलेगी ऐसे, ठीक है, और यहां से U निकलेगी इधर की ओर, ठीक है, और यहां से इधर भी जाएगी, यहां से इधर की आएगी, यहां से नीचे भी आएगी और इधर भी आएगी। अब देखिए यहां पे जो आवेश रखा हुआ है उस पर इस पृष्ठ के लिए विद्युत बल लिखा है, ऐसे निकल रही है एकदम इसके ऊपर से ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की ओर। उसी टाइप से यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है वो यहाँ से इस तरफ विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, और एरिया वेक्टर किस तरफ, इस तरफ है, ठीक है। पर यहाँ पे अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह कैसे अपन बात करते हैं। अब देखिए ये एक छोटे घन से विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, तो इसमें कितने फ्लक्स काउंट होंगे उसकी बात करते हैं। देखो ये यहाँ पे आवेश एक किनारे पे रखा हुआ है, ठीक है भाई, तो
यहाँ से जो आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हैं वो चारों दिशा में, इधर 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 चारों दिशा में जाएगी। तो इस पृष्ठ के लिए बात करें तो ये ऐसे एकदम ऐसे यूं सीधी निकलेगी यहाँ से, और यहाँ पे है तो इस पृष्ठ से भी ऐसे एकदम इसके ऊपर से ऐसे निकलेगी सरफेस से, और यहाँ पर है वहां से भी क्या इस तरफ बाहर निकलेगी इधर एकदम इस पृष्ठ के, और यहाँ से इस आवेश के इस पृष्ठ के लिए तो वो ऐसे तिरछी यूं बाहर निकलेगी, इस पृष्ठ के लिए वो भी तिरछी निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3 जो फलक है उससे निर्गत फ्लक्स का मान है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो यहाँ पर जो आवेश रखा है वो बल रेखा है उसकी इधर निकलेगी एकदम इसके ऊपर, ऐसे ऊपर से निकलेगी, और एरिया वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की ओर है। एरिया वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की ओर, तो एरिया वेक्टर ऊपर आ गया और बल रेखाएं इस तरफ होगी। तो एंगल कितना बढ़ा, एंगल बढ़ा थीटा इक्वल्स टू 90। जैसे ये घन है ना, इस घन के इस पॉइंट पे रखा है तो इस पृष्ठ पे बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, ऐसे, इससे भी ऐसे, एक ये जो पीछे है उसके भी ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया और एरिया वेक्टर इसका किस तरफ हो गया, डी इस तरफ। तो ये एंगल जो बढ़ा वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये जो 3 फलक है, 1, 2 और 3, ये 3 फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। बाकी ये जो 1, 2 और ये 3 है, इससे क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अपन ये जो एक छोटे घन से संबंध फ्लक्स निकाला है वो इस घन के ओनली फॉर कितने फलक, 3 फलक से ही निर्गत है, यानी कि 3 फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो कितना है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये 3 फ्लक्स है तो एक फ्लक्स से कितना होगा, एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर होगा। यानी कि अगर आवेश है वो घन के केंद्र पर रखा हुआ है तो उस घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फ्लक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। ये सबसे इजी इसका पॉइंट है। अब अपन सेकंड जो पॉइंट बात करते हैं वो कहाँ है कि घन के क्या है, एक किनारे पर रखा हुआ है, एक कोण पे रखा हुआ है, तो निर्गत फ्लक्स निकालना है घन से संबंध, एक घन से निकालना है और एक फलक से भी निकालना है। तो उस परिस्थिति में अपन क्या करते हैं कि 8 छोटे छोटे घन से उसको उस आवेश को सेंटर में ले आते हैं, एकदम क्या ले आते हैं, सेंटर। तो 8 घन से यानी कि एक 8 घन से क्या बना, एक बड़ा घन बना। तो एक बड़े घन से संबंध विद्युत फ्लक्स, जो कितने घन है उसके अंदर 8 छोटे घन है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक छोटे घन से संबंध फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे तो फाई इक्वल्स टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स है वो 3 फ्लक्स से प्राप्त हुआ है। ये जो विद्युत फ्लक्स है, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो घन के 3 जो फलक है उसी से प्राप्त है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एक ऐसे पृष्ठ है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा और एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की ओर। एंगल 90 बन जाएगा, एंगल 90 बन जाएगा तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वहां से 0। तो 3 फलक से विद्युत फ्लक्स ये हुआ, तो एक फलक से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है
कि जो आवेश है वो घन के जो एक फलक है उसके सेंटर में रखा हुआ है। कैसे देखिए, तो ये एक घन है, ठीक है, और इस घन का ये कितने फलक है, 1 2, ये मान लीजिए घन नहीं है पर मान लेते हैं घन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 फलक है। तो एक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी एक हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आवेश मान लूं, घन के एक ये फलक हो गया और एक फलक के एकदम सेंटर पे इस टाइप का, ये सेंटर पे आवेश मान लिया। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरा ऐसा घन लाना है जिसको इसको क्या कर दे, कवर कर दे, और ये दोनों फलक के क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। कैसे देखो, ये मान लीजिए एक घन है, ठीक है, और यहां पर अपन एक दूसरा घन बनाते हैं। ये इस टाइप से घन हो गया, ये दूसरा घन हो गया, ठीक है भाई। अब ये जो आवेश है वो इस दोनों घन के क्या हो गया, बीच में हो गया, ठीक है। तो अब ये एक बड़ा क्या बन गया, गाउसीय पृष्ठ। बड़ा क्या हो गया, गाउसीय। तो अब ये जो आवेश है वो क्या हो गया, इन दोनों घन के एकदम क्या आ गया, सेंटर में आ गया, और ये दो घन मिलकर एक बड़ा घन बन गया। तो अपन कह सकते हैं कि एक बड़े घन, यानी कि जिसमें दो छोटे घन हैं, से संबंध विद्युत फ्लक्स, से संबंध विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई ई इक्वल टू आवेश क्या रखा हुआ है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम से आया। ये क्या है, एक बड़े घन और कितने, दो छोटे घन है। तो दो छोटे घन से संबंध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो से है, अब एक से निकालना है, एक छोटे घन से संबंध विद्युत फ्लक्स, तो वो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आया भैया, ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये है वो आपके एक घन से संबंध विद्युत फ्लक्स आया। अब ये कितने फलक से संबंधित है उससे बात करते हैं। अब देखिए आवेश कहां रखा हुआ है, यहां पे, ठीक है, तो ये एकदम सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहां से इस ये जो फलक है वहां से विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगी, यहां से अब इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेगी, इधर नहीं निकलेगी। लेकिन ये जो फलक है इससे विद्युत बल रेखाएं होगी वो ऐसे निकलेगी, ठीक है भाई। इससे जो ये जो फलक है इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, और उस कंडीशन में सॉरी ऐसे नहीं, इस फलक पर आवेश रखा हुआ है तो विद्युत बल रेखा इससे यू निकलेगी चारों तरफ से, ऐसे यू, इधर इधर इधर, और इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, इससे इधर की ओर हो गया। और विद्युत बल रेखाएं कैसे, यू ऊपर की ओर, इधर 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 नीचे, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया। तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। यानी कि ये जो एंगल 90 बना है, ये एंगल 90 बनते ही आपके cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होते ही फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये जो फ्लक्स मिला है अपन को, ये वाला, वो घन के 5 फलक से संबंधित है, छठे से नहीं है, क्योंकि यहां पर
विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अभिलंबित हो जाते हैं। अभिलंबित होने के कारण नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक फ्लक्स से, है ना, बाकी 5 से रहेंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो 5 फ्लक्स से संबंधित है, यानी कि 5 फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स वो कितना है भाई, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अपने ये निकाला। एक छोटे गन में एक जो फ्लग है उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो कुल कितनी होती है, 6 होती है। 6 में से एक 0 होगी तो बाकी कितनी बची, 5। तो 5 फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स ये हो गया। तो एक फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन ये हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार ये अपन बात करते हैं कि घन की अलग अलग 3 परिस्थितियां में विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, घन से संबंधित और एक फलक से संबंधित। अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। इसके और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है, पर वो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो कूलॉम का नियम क्या होता था, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लग रहा था और उसका मान जो होता है वो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यानी कि कूलॉम के नियम अनुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो आपने किया था। और आज अपने क्या बात की, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीज गणितीय योग के 1/ε0 गुणा के बराबर होता है, ठीक है। तो गाउस का नियम क्या कहता है अपन को कि फाई ई इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू अपॉन ε0, ये गाउस का नियम है, ठीक है। तो अपन कूलॉम के नियम से क्या करेंगे, गाउस के नियम का प्रूफ करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू इतनी ही आती है। तो देखिए यहां पर अपन एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, ये क्या लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से R त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। ये है R त्रिज्या, स्मॉल R त्रिज्या का क्या है, एक गोला, जिसे अपन क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर जो प्लस क्यू आवेश है वो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखा है, जैसे ये है तो इधर 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 चारों तरफ से इधर, ये तो एक प्लेन में हुआ, अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है, उसको अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से विद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत बल रेखा है वो इस तरफ निकलेगी, ठीक है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण R दूरी पर अपन यहां पर क्या करते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं, यहां पर एक छोटा सा भाग ले लेते हैं पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल कितना मान लूं, ds मान। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ होगा ds, ठीक है भाई। तो ये ऐसे यहां से
यानी कि अपन बात करें कि प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है, मान कितनी होती है, E इक्वल्स, स्केलर फॉर्म में लिखे हैं तो E इक्वल्स टू के, आवेश क्या है Q, और कितनी दूरी पर स्मॉल r, तो के क्यू अपॉन आर, और के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है हवा या निर्वात के लिए, और Q अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, तो फ्लक्स की परिभाषा अगर परिवर्तित विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, तो फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, कोई भी मान लेते हैं एस, और ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब देखिए जो थीटा होता है वो विद्युत क्षेत्र ई और एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो देखिए यहां पर ये जो एक छोटा सा भाग लिया आपने, ये वाला जो छोटा सा भाग लिया, इसका एरिया वेक्टर एकदम ऐसे की ओर है और इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। जैसे गौसीय पृष्ठ लिया, कौन सा, गोलीय, ये गौसीय पृष्ठ ऐसे जैसे फुटबॉल होती है वैसे, और उसके सेंटर पे यह आवेश रखा हुआ है। तो ये आवेश के कारण विद्युत बल लिखा है वो चारों तरफ से इधर फैलेगी, चारों तरफ से फैलेगी, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा भाग लिया, यानी कि इस भाग, यानी कि ये जो पृष्ठ है इसके ऊपर एक छोटा सा भाग लिया, बहुत छोटा, जो एकदम क्या हो, समतल हो। जैसे 10 किलोमीटर रेडियस का एक गोला ले ले अपन, बहुत बड़ा, उसके ऊपर से इतना छोटा सा भाग निकाले तो वो अपन को एकदम प्लेन मिलेगा। तो उसी टाइप से ये जो गोला है, गाउसीय पृष्ठ है, उसके ऊपर अपन एक छोटा सा भाग लेते हैं जो एकदम क्या हो, प्लेन हो। तो उससे विद्युत बल लेकर यहां से यूं आएगी, यूं निकलेगी, और उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में देखिए कि फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस, ये गोले का मतलब होता है कि इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है, टोटल एस है, इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके अंदर गोले का मतलब होता है कि इस पृष्ठ पूरे का क्षेत्रफल काउंट हो जाएगा, गोला और कौन सा, एस वाला पृष्ठ। एस वाला कौन है, ये गाउसीय पृष्ठ है। और ई डी एस कॉस ऑफ 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0, और cos 0 इक्वल्स टू 1। तो फाई ई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस और डी एस। ई की वैल्यू अपने निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फाई ई इक्वल्स टू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो भाग है वो इस गोले का क्या है, क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एस डी एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, कितनी, इस पूरे की 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव
यानी कि इस प्रकार अपन कूलाम के नियम के अनुसार गाउस के नियम का प्रूफ करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर इसमें कूलाम बल तो लगा है नहीं, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो वैल्यू आई है ना वो कूलाम के नियम से ही निकाली थी आपने, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन ये कूलाम के नियम के अनुसार गाउस के नियम का प्रूफ करते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं अब अपन बात करते हैं गाउस के नियम की एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। तो 5 इसके अनुप्रयोग है और 5 में से एक अनुप्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग पूछते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है। तो अपन बात करते हैं अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि पहली इसकी एप्लीकेशन है कि एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार होगा, उसके कारण, जैसे मान लीजिए ये अनंत विस्तार का है तो इसके कारण यहां से कुछ दूरी इधर 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 किधर भी वहां पर कोई बिंदु होगा P, वहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब एक आवेशित अचालक प्लेट होगी, यानी कि लकड़ी वगैरह की, है ना, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थर्ड पॉइंट, आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब जो प्लेट होगी वो क्या होगी, चालक प्लेट होगी, ठीक है। इसमें अनंत विस्तार की भी कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन बात करेंगे आवेशित चालक गोला होगा। और फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट है वो होगा आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार ये जो 5 पॉइंट है गाउस के नियम की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन लगभग बोर्ड में पूछी जाती है,
पूछा जाता है पहले तो गाउस के नियम का स्टेटमेंट और उसके बाद में ये, यानी कि गाउस के नियम पे बेस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे ये एप्लीकेशन बड़ी नहीं आए तो एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा, पर आएगा 100% इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गाउस के नियम के 5 एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन है अपनी कि अनंत रेखीय आवेशित चालक तार, यानी कि अनंत विस्तार की ऐसी रेखीय विस्तार में क्या होगी, एक चालक तार होगी जिस पर अपन आवेश दे देंगे, तो उसके कारण कोई बिंदु होगा स्मॉल r दूरी पर P, वहां पर विद्युत क्षेत्र की अपन को क्या करना है, तीव्रता निकालनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं अचालक प्लेट। अचालक प्लेट का मतलब हुआ कोई लकड़ी की एक प्लेट है, वो अनंत विस्तार की भी हो सकती है, उसके कारण कोई बिंदु लेंगे स्मॉल r दूरी पर, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं आवेशित चालक प्लेट के कारण। आवेशित चालक प्लेट यानी कि क्या हो गया, जैसे अपन मान लें कोई धात्विक प्लेट है, धात्विक प्लेट जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इस धातु की जो प्लेट है उस पर आवेशित करने के पश्चात कोई बिंदु होगा P, जो उससे एक पॉइंट ले लेंगे, उससे r दूरी पर स्थित होगा, वहां पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आवेशित चालक गोला। आवेशित चालक गोला क्या होता है उसकी बात अपन करते हैं। आवेशित चालक गोले का मतलब हुआ जैसे एक धात्विक गोला, धात्विक गोला कौन सा कि आयरन का हो गया, कॉपर का हो गया, या फिर एल्यूमिनियम, ठोस भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। तो इसको जैसे ही आवेश देते हैं अपन चालक गोले को, तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ पर क्या हो जाता है, समान रूप से। क्यों? क्योंकि चालक गोले के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले से ही बराबर होते हैं और बहुत ज्यादा में होते हैं, चालक में हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपन जैसे ही बाहर से कोई एक्स्ट्रा आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा, उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, और उसके बाद और ज्यादा देंगे तो वो आवेश क्या हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे पानी की बाल्टी है, अपन भरते रहें, ठीक है भर गई, उसके बाद और पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। वैसे ही आवेश होता है कि वो पदार्थ या वस्तु कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा देंगे तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, 4th चैप्टर धारिता में, तब बताएंगे कि उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं आवेशित अचालक गोला। अचालक गोले का मतलब क्या हुआ, जैसे लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, ठीक है, तो वैसा गोला, ठोस गोला। ठीक है, तो उसको अपन आवेश देंगे तो उसके अंदर आवेश है वो आयतन में भी चले जाते हैं, उसके संपूर्ण आयतन में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसके कारण भी अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार ये 5 गाउस के नियम की क्या है, एप्लीकेशन है। इन 5 को अपन बात करेंगे कल। ठीक है, तो कल आपको क्या क्या करके आना है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मैंने 1st चैप्टर में पढ़ाया था आवेश का सतत वितरण। तो आवेश को अपन कितने प्रकार से वितरित कर सकते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको। एक बताया था रेखीय, दूसरा बताया था पृष्ठीय या अपन जिसे कहते हैं क्षेत्रीय, और तीसरा बताया था आयतनिक। ठीक है, ये तीनों बनाए थे। और एक फॉर्मूला लिखाया था रेखीय के लिए लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, और पृष्ठीय के लिए सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, आयतनिक के लिए रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूले आपको लिखाए गए थे, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसी के बाद में अपन ये टॉपिक करेंगे। साथ में आपको गाउस का नियम अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, और फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तभी जाके अपन है वो इन टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।